हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ईटीवी साइंस वाला में बहुत ही स्वागत है। आप सभी के सामने मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आंख से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, उन्हें बताएं। आपकी एक सब्सक्राइब मेरी उम्मीद को 4 गुना बढ़ा देती है। मैं प्रयास करता हूँ कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँ ताकि देखने वाले और पढ़ने वाले को कहीं से डाउट नहीं रहे और काफ़ी अच्छा से स्टडी करें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा लिखें। मैं बहुत ही मेहनत करके इस क्वेश्चन को तैयार किया हूँ आप ही लोग के लिए। बस मुझे कोई लालच नहीं है, बस मुझे उतना चाहिए कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, चैनल का अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो इससे मेरी खुशी होगी और एक से एक जो है ना, मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टेरिजियम एंड इट्स मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या करना है, टेरिजियम जो होता है ना, एक टेरिजियम आपने नाम सुना हुआ, टेरिजियम। टेरिजियम एक प्रकार के आँख में बीमारी होता है ना, आँख का, जो कि हमारे जो आँख का जो वाइट पार्ट होता है, तो वाइट पार्ट के ऊपर में, ठीक है, एक नेल लाइक स्ट्रक्चर या नखुना के रूप में, नखुना के नाखून के जैसा, या उसको हम बोल देंगे ना किसी पक्षी, किसी जो कीट पतंग जो देखे होंगे उनके पंख के जैसा, ठीक है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। जो क्या होता है कि हम वो कई तरह के होते हैं, जो वाइट पार्ट से लेकर के और कॉर्निया और हमारे बीच में जो कॉर्निया के बीच में जो पोपिल होता है वहाँ तक भी ये इनका एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ तक भी ये एक्सटेंड कर जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को जो है नज़र नज़र क्या होता है, ब्लर होने लगता है, ब्लर होता है, बहुत तरह का उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे इसको डिफाइन किया है कि अ नॉन कैंसरस, ये क्या होता है, नॉन कैंसरस होते हैं। नॉन कैंसरस का मतलब क्या हुआ कि इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टिश्यू, सॉरी, मतलब कि जैसे कैंसरस हम कहते हैं ना, कैंसरस का क्या होता है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ जो है टिश्यू होता है, जिसको हम कैंसरस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू का ग्रोथ होकर के जो कॉर्निया पर और जो पुतली तक चला जाता है, तो फिर भी हम इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैंसरस ही बोलते हैं। ये कैंसरस डिजीज नहीं होता है। ठीक है, और नॉन कैंसरस ऑफ एंड पिंक रेड ट्रियंगुलर और कोन शेप्ड टिश्यू ऑफ कंजक्टिवा ग्रोथ ऑन व्हाइट पार्ट, ठीक है, एस्क्लेरा टू कॉर्निया नाउ एज टेरिजियम। ठीक है, कहने का अर्थ है कि एक नॉन कैंसरस पिंक या रेड, ठीक है ना, हल्का गुलाबी और लाल कलर का एक ट्रियंगुलर, यानी एक ट्रियंगुलर के शेप में, ट्रियंगुलर या कोन शेप में क्या होता है, एक टिश्यू जो होता है ना, कंजक्टिवा, जो एक मतलब कि कंजक्टिवा का जो टिश्यू होता है वो व्हाइट पार्ट एस्क्लेरा से लेकर के कॉर्निया तक, एस्क्लेरा से लेकर के क्या होता है, कॉर्निया तक ग्रोथ कर जाता है। तो जो है उसको क्या बोलते हैं हम, टेरिजियम बोलते हैं। अगर हम एग्जाम में इसको लिखना चाहें तो ऐसा ही लिखेंगे कि अ नॉन कैंसरस पिंक और रेड ट्रियंगुलर कॉन्सेप्ट टिश्यू ऑफ कंजक्टिवा, कॉन्सेप्ट टिश्यू ऑफ कंजक्टिवा लिखेंगे। इन कंजक्टिवा का ही एक टिश्यू होता है जो कि स्क्लेरा पर पूरी तरह से क्या होता है, लाइनिंग हो जाता है उसका, ठीक है, एक्सटेंड कर जाता है। इसको दूसरे शब्द में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो ट्रियंगुलर शेप टिश्यू, इसको दूसरे शब्द में लिखेंगे ट्रियंगुलर शेप टिश्यू ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन डेट कवर द वाइट पार्ट ऑफ द आई, यानी जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, एक्सटेंडिंग ऑन टू द कॉर्निया। कहने का अर्थ है कि एक ट्रियंगुलर या कोन शेप में कंजक्टिवा का म्यूकस मेम्ब्रेन जो व्हाइट पार्ट से लेकर के आँख की व्हाइट पार्ट से लेकर के कॉर्निया तक जब एक्सटेंड कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिजियम बोलते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब एक कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये पिन क्या रेड दिखता है, ये पिन क्या रेड कलर का होता है, ट्रियंगुलर कोन शेप में होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, टाइप ये क्या होता है, टाइपिकली ग्रोथ ऑन द नेजल साइड ऑफ द आई, ज़्यादा करके देखा जाता है जो आँख जो हमारे नाक है, तो नाक की तरफ से
जो है यानी नाक के जो कैंथस होता है, जैसे मानते हैं आपको आगे मैं फिगर में बताऊंगा कैसे वो ग्रोथ करता है और कैसे स्ट्रक्चर होता है, आगे फिगर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रोथ और नेजल से ज़्यादा करके निजली ग्रोथ, नेजली ग्रोथ करता है। उसके बाद इसका सिम्टम क्या है, जब किसी को टेरेजियम हो जाएगा तो सिम्टम क्या होगा, तो पेशेंट को इरिटेशन होगा, ठीक है। पेशेंट को आँख में क्या हो, इरिटेशन होगा, आँख लाल हो जाएगा, रेडनेस होगा, ब्लर विजन होगा, उसको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना। और पेशेंट जो है डिस्कम्फोर्ट महसूस करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब पेशेंट को जब टेरिजियम हो जाता है तो टेरिजियम में उसको अक्सर क्या है, विजन ब्लर हो जाता है, यानी उसको धुंधला दिखाई ज़्यादा देने लगता है, क्योंकि ऑप्टिकल जो जोन है उस जोन को अगर जहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, ठीक है, जहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, तो इंटर करने वाले जो पाथ है उस पाथ में अगर टेरिजियम का आ जाए तो क्या होगा, वो लाइट को एंटर करने से वो रोकेगा, जिससे क्या हो, इमेज का फॉर्मेशन उतना क्लियर नहीं बन पाएगा हमारे रेटिना पर, इसलिए पेशेंट को क्या हुआ, ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमें इस सिम्टम में ज़रूर लिखना है कि इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, ब्लर विजन होता है और डिस्कम्फोर्ट होता है, इतना ज़रूर लिखना है हमें सिम्टम में, ठीक है। अब पूछेगा इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है, यानी किस कारण से टेरिजियम ग्रो करता है, होता है। तो ये सनलाइट, पहला कारण तो मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि सनलाइट एक्सपोजर, जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है, और जो काला चश्मा का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, धूप में ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको जो है क्या होता है, तो जो है टेरिजियम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, उसमें क्या होता है, यूवी रे होता है जिसका एक्सपोजर आँख में एक्सपोज कर जाता है। डस्ट के कारण होता है, डस्ट वाइंड हवा के कारण भी होता है, ड्राई एयर के कारण होता है। जब डस्ट आँख में होगा तो भी एलर्जी होगा, ठीक है, डस्ट के कारण भी टेरिजियम ग्रो करता है। हवा जब बराबर हम हवा का झोंका आँख में लगेगा, ठीक है, तो हवा से भी क्या होता है, आँख ड्राई हुआ, ड्राई होने से क्या होगा, टेरिजियम ग्रो कर जाएगा। हमने इसमें नोट में लिखा है कि इट इज कॉज बाई क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जो लोग यानी लंबे समय से धूप में काम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका धूप में रहते रहते वो टेरिजियम ग्रोथ करने लगता है उनके आँख में, नखुना। इट इज मोर कॉमन इन पीपुल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सनलाइट। कहने का अर्थ है कि जो लोग ज़्यादा सनलाइट धूप में काम करते हैं उनको यह टेरिजियम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अक्सर देखा गया, एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अब आप देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, पिक्चर में देखिए, हमने टेरिजियम को ग्रेडिंग किया है। क्या किया, हमने ग्रेडिंग किया है कि अगर किसी को टेरिजियम हो जाएगा तो कितना होने पर उसको कितना डिग्री, कितना ग्रेड में उसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये आप टेरिजियम का जो पिक्चर देख रहे हैं टेरिजियम का, ठीक है, इसको टेरिजियम का कुछ पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसे मानते हैं, अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए देखें तो जैसे अगर हम इसको मानते हैं ये हमारा टेम्पोरल साइड है और ये हमारा क्या है, नेजल साइड है, नाक की तरफ है, एक कान की तरफ है एक तरह से, ठीक है। इसको हमने एक सिंबॉलिक तरीके से हम समझेंगे इसको। तो देखा जाएगा तो यहाँ आप पहले इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, टेरिजियम को तीन भाग में, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला उसका होता है बेस। बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा बेस है, उसका मेन बॉडी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका टिप है, कैप है। तो बेस, बॉडी और टिप तीन भाग है, ठीक है। तो बेस, बॉडी और टिप। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं मेन रूप से टेरिजियम, ये क्या है, बेस है इसका, ठीक है, बेस है। उसके बाद जो बेस और, ठीक है, और यहाँ तक के जो एरिया है आप दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, मेन बॉडी। उसके बाद क्या है, इसका हेड है, टिप है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, हेड है हुआ, यानी बेस, बॉडी, हेड, टिप, 80 पॉइंट है।
तो ये 3 भाग में इसको मेनली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हम कैसे इसको ग्रेडिंग करेंगे, कितना पर रहेगा तो कितना इसको हम कौन सा ग्रेड का टेरेजियम बोलेंगे। जब कोई टेरेजियम वाइट पार्ट से लेकर के जो कॉर्निया का जो एक मिनट, जब कोई टेरिजियम, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला वाइट पार्ट, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये वाइट पार्ट है। तो वाइट पार्ट से लेकर के यानी ये वाइट पार्ट से लेकर के और कॉर्निया की लिम्बस तक, कॉर्निया के लिम्बस, ये क्या है, लिम्बस है। यानी कॉर्निया जिस लाइन से चारों तरफ घिरा होता है उसको लिम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, आपको मैं एक दूसरा कलर में बताना चाहूँगा, जैसे एक दूसरा तरीका से इसको देखिए। सबसे पहले आप देखते जाइए, पहले मैं इसको, आप ये जो देख रहे हैं ना पिक्चर, ये मानते हैं इसको, अगर हम इसको कॉर्निया मान लेते हैं, ठीक है, ये जो आप ये कॉर्निया है, तो ये कॉर्निया, इसमें तो मैं सर्कल अच्छा से नहीं दे पाया हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक से बता रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ना, हम जो लाइनिंग दे रहे हैं, ये हमारे कॉर्निया है। कॉर्निया हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टेरिजियम फैला है लिम्बस तक, इसे किनारे तक, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेड 1। क्या बोलेंगे, तो ये ग्रेड 1 का टेरिजियम हुआ, ठीक है। अगर टेरिजियम यहाँ से लेकर के आधा कॉर्निया अगर कवर कर रहा है, कॉर्निया का पार्ट इधर, ठीक है, यानी जो ये वाला पुतली है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये पुतली है और ये कॉर्निया हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कॉर्निया का जो सरफेस है, आधा कॉर्निया अगर कवर कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इतना पर आएगा तो इसको हम लोग ग्रेड 2 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कॉर्निया पुतली तक अगर चला गया, पुतली का कुछ भाग अगर इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड 3। ये हमारा ग्रेड 3 में आ जाएगा। अगर पूरे पुतली को कवर कर रहा है, पूरा पुतली या थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको हम ग्रेड 4 में करेंगे। ग्रेड 4 में उसको टेरिजियम बोलेंगे। तो ये हुआ। अब इसको मैं पिक्चर से समझूंगा, पिक्चर से बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये हमारा पहला ग्रेड 1 है, लिम्बस तक गया है, देखिए किनारे तक टेरिजियम आया हुआ है, ठीक है, यहाँ किनारे तक आया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्निया है, कॉर्निया तक कुछ चला गया पार्ट, पुतली तक कुछ चला गया है, फिर यहाँ पूरा पुतली को कवर कर लिया है। तो कहने का अर्थ है कि जब कॉर्निया के लिम्बस तक रहेगा तो उसको ग्रेड 1 में बोलेंगे। जब कॉर्निया लिम्बस से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो उसको ग्रेड 2 में बोलेंगे। जब पुतली तक चला जाएगा जो टेरिजियम होता है, उसको ग्रेड 3 में करेंगे। और जब पुतली भी कवर कर लेगा तो उसको ग्रेड 4 बोलेंगे, ग्रेड 4 टेरिजियम बोलेंगे। डॉक्टर देखिएगा, जब डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर जो आप बनाते हैं तो ग्रेडिंग करते हैं, टेरिजियम का ग्रेडिंग करते हैं, उससे पता चलता है कितना डिग्री का टेरिजियम। और ग्रेड 1 कराता है तो जल्दी उसको ऑपरेशन एडवाइज नहीं किया जाता है, ऐसे वो दवा चलता है कंटिन्यू, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, ठीक है। उनको बोला जाता है कि धूप की चश्मा लगाइए, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालते रहिए, धूल कण मिट्टी से आँख को बचाइए, तो नहीं होगा, आगे नहीं ग्रो करता है, उतना पे रह जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है डॉक्टर ग्रेड में, अगर ग्रेड 2 का रहेगा तभी भी ऑपरेशन हो जाएगा, ग्रेड 3 का रहेगा तो वो ऑपरेशन होगा, ग्रेड 4 का रहेगा तो वो ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर ग्रेड 4 का रहेगा तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है,
क्योंकि उसमें पूरा कॉर्निया या कॉर्निया आधा से ज़्यादा कॉर्निया पूरा आधा से ज़्यादा पुतली या पूरा पुतली इन्वॉल्व हो जाता है ग्रेड 4 में। और ग्रेड 3 भी रिस्क वाला होता है, लेकिन थोड़ा ग्रेड 4 से कम होता है। ग्रेड 3 से भी कम रिस्क वाला ग्रेड 2 होता है, और ग्रेड 2 से भी कम रिस्क वाला क्या होता है, ग्रेड 1 होता है। तो ग्रेड के हिसाब से जो है टेरिजियम को डिवाइड किया गया है। अब हम जानेंगे कि जो टेरिजियम होता है ना, वो कितने टाइप का टेरिजियम ग्रोथ करता है। तो देखिएगा, टेरिजियम होता है ना यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम, ठीक है। यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम कहने का अर्थ है कि यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, किसी एक आंख में हुआ। नेजल टेरिजियम का मतलब क्या हुआ, जैसे मानते हैं अगर किसी का एक टेम्पोरल भाग है, ये नेजल भाग है, तो यानी नेजल यानी नाक के तरफ से टेरिजियम ग्रो करेगा, इधर से टेरिजियम ग्रो करेगा, ठीक है। तो किसी सिंगल आंख में होगा यूनिलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल आंख में होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति के कोई एक आंख में, या तो राइट में या लेफ्ट में, अगर नेजल साइड से टेरिजियम ग्रोथ किया है ओनली, तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम। यानी उससे साबित होता है कि इस व्यक्ति के आंख में, सिर्फ एक ही आंख में यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम है। तो अगर वहाँ मानते हैं राइट आई रहेगा तो राइट आई लिखेंगे, राइट आई यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम, ठीक है, लिखेंगे। अगर लेफ्ट आई रहेगा तो लेफ्ट आई यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम लिखेंगे। उसके बाद एक दूसरा टाइप का टेरिजियम होता है यूनिलेटरल टेम्पोरल टेरिजियम। मानते हैं ये हमारा टेम्पोरल साइड है। जैसे इसको मैं एक अलग कलर से दर्शाऊं, ये हमारा क्या है, तो टेम्पोरल साइड है, और ये हमारा नेजल साइड है। तो टेम्पोरल साइड से अगर इधर से जो है, अगर टेरिजियम ग्रो कर रहा है, इधर से टेरिजियम ग्रो कर रहा है, और किसी एक ही आंख में कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिलेटरल टेम्पोरल टेरिजियम, ठीक है। तो ये टाइप है। तो हम दो टाइप को पढ़े, एक यूनिलेटरल नेजल टेरिजियम, एक यूनिलेटरल टेम्पोरल टेरिजियम। तीसरा टाइप क्या होता है, तो यूनिलेटरल टेम्पोरल एंड नेजल टेरिजियम। अब देखिए, किसी आदमी को देखते हैं कि एक ही आंख की दोनों तरफ से टेरिजियम ग्रोथ कर जाएगा, इधर से भी ग्रोथ कर जाएगा और इधर से भी ग्रोथ कर जाएगा। एक ही आंख में, अगर सिंगल आंख में अगर ग्रोथ करेगा तो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल, यानी एक आंख में क्या बोलेंगे, तो यूनिलेटरल टेम्पोरल एंड नेजल टेरिजियम। इधर से क्या है, अगर ये टेम्पोरल है, ये नेजल है, तो टेम्पोरल एंड नेजल टेरिजियम इसको बोलेंगे। उसके बाद है बाइलेटरल नेजल टेरिजियम। बाइलेटरल मतलब क्या होता है, दोनों आंख, मानते ये भी आंख है और ये भी आंख है, ठीक है। तो आपको फिगर से देख के पता होना चाहिए कि अगर दोनों आंख में बाइलेटरल नेजल टेरिजियम, मानते ये हमारा क्या हुआ, जैसे मैं पेन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे में ये हमारा नाक है, ठीक है, ये नाक है। तो क्या है कि इसमें बताया गया है कि बाइलेटरल नेजल टेरिजियम, यानी दोनों आंख में क्या होगा, नेजल इधर से एक टेरिजियम ग्रोथ करेगा, एक इधर से ग्रोथ करेगा नेजल साइड से, ये और दोनों आंख में होगा। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइलेटरल, यानी दोनों आंख में क्या होगा, नेजल टेरिजियम है, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद क्या है, बाइलेटरल टेम्पोरल टेरिजियम। यानी जैसे में अगर टेम्पोरल से मान दें ये क्या है, टेम्पोरल है, कान के साइड में ये भी क्या है, टेम्पोरल है। तो इधर से टेरिजियम अगर दोनों आंख में टेम्पोरल साइड से टेरिजियम अगर ग्रोथ करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल टेम्पोरल टेरिजियम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब है कि बाइलेटरल नेजल एंड टेम्पोरल टेरिजियम। ये बहुत ही सीवियर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। ये जो होता है ना, बाइलेटरल नेजल एंड टेम्पोरल टेरिजियम, ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिलेटरल मिलता है, यूनिलेटरल अधिकांश मिलता है, लेकिन बाइलेटरल बहुत ही कम देखने को मिलता है
किसी बहुत ही कम, जैसे 1,000 में 5-10 आदमी को ऐसा होगा, लेकिन मिलता है। ठीक है, इसमें बाइलेटरल नेजल टेरिज्म, नेजल एंड टेम्पोरल का मतलब क्या हुआ कि दोनों आँख में होगा और दोनों के नेजल साइड से और टेम्पोरल साइड से, नेजल साइड से और टेम्पोरल साइड से, दोनों साइड से टेरिज्म ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टेरिज्म होता है इसका लोकेशन क्या होता है। मतलब हमने इसमें एक कॉमन लोकेशन लिखा है कि मस्ट कॉमन साइट, क्या लिखा है हमने कि मस्ट कॉमन साइट नेजल, थी कॉमन साइट क्या होता है, नेजल साइड ऑफ बल्बर कंजक्टिवा, लेस कॉमन साइट टेम्पोरल साइड। यानी हमने इसमें लिखा है कि मस्ट कॉमन साइट, तो मस्ट कॉमन साइट क्या होता है, नेजल साइड होता है। अधिकांश जो टेरिज्म देखिएगा तो नेजल साइड से ग्रोथ करता है। ठीक है, और लेस कॉमन साइड क्या होता है, तो टेम्पोरल साइड होता है। टेम्पोरल साइड बहुत कम होता है। ठीक है, यानी जो टेम्पोरल साइड है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कम होता है। और नेजल जो साइड, नेजल साइड टेरिज्म का होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। यानी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। तो ट्रीटमेंट कहते हैं बीमारी का सीधा इलाज, जब किसी बीमारी का सीधा इलाज किया जाता है। ठीक है, जब किसी बीमारी का सीधा इलाज किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। बीमारी का सीधा इलाज ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हुआ होता है कि पेशेंट की बीमारी का इलाज करने के साथ साथ रोगी का पूरा केयर रखा जाता है, उसके हर प्लान, यानी रोगी का पूरा प्लान, केयर प्लान को भी उसमें शामिल किया जाता है। यानी उसको अगर मानते हैं पेशेंट को अगर सर्जरी नहीं हुआ है तो सर्जरी अभी उसका होने वाला नहीं है। ठीक है, उसको टेरिज्म है, उसको सर्जरी के केस में अभी नहीं है, अभी ग्रो कर रहा है, तो उसका क्या मैनेजमेंट होगा। तो हमने क्या लिखा है, हमने आपके नॉन सर्जिकल मेथड, अगर सर्जरी और सर्जिकल मेथड, अगर हम नॉन सर्जिकल मेथड तब अप्लाई करेंगे जब देखेंगे वो सर्जरी के लायक नहीं है, या उसमें हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि आगे चल करके हमको टेरिज्म ग्रोथ नहीं करे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, यानी बाजार में आप जो देखे होंगे CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलूलोज के नाम से ड्रॉप आता है CMC, वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हम इसको यूज करते हैं कि आँख हमारा ड्राई नहीं हो। ठीक है ना, आँख ड्राई नहीं हो, आँख में और कोई भी तरह का धूलकण मिट्टी भी अगर होता है तो क्या होता है, वो बाहर आउट हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस इरिटेशन, लुब्रिकेटिंग का काम क्या होता है, तो यूज टू रिड्यूस इरिटेशन, इरिटेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। हैवीनेस ऑफ आई, आँख कभी कभी भारी महसूस होता है, उसको भी क्या करता है, वो कम करता है। ड्राइनेस को कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा। जब किसी को टेरिज्म हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम, एंटीबायोटिक ड्रॉप के साथ साथ एस्टेरॉयड ड्रॉप भी कभी किसी किसी केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग आ जाता है कंजक्टिवा में, स्क्लेरा पर, और उसमें ज़्यादा स्वेलिंग दिखता है, एकदम पूरा रेड दिखता है, और तो उस कंडीशन में हम स्टेरॉयड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पेशेंट्स को एकदम डिस्कम्फोर्ट महसूस होता है, पेशेंट बेचैन होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टेरॉयड देकर के उसको इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो स्टेरॉयड कब यूज़ करते हैं, जब उसको ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग हो गया हो टेरिज्म में, तो स्टेरॉयड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। और स्टेरॉयड कभी भी हम पेशेंट को देंगे तो डॉक्टर की सलाह से ही देंगे। बाकी हम CMC देंगे, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देंगे तो डॉक्टर का सलाह नहीं भी लेंगे, तभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टेरॉयड हम तभी यूज़ करेंगे जब हम डॉक्टर का सलाह लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेरॉयड बहुत ही अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है। अगर स्टेरॉयड आप डालते हैं तो क्या होता है, जहाँ जिस पार्ट पे आप स्टेरॉयड का टॉपिकल उसको अगर डाल रहे हैं तो वहाँ की इम्यूनिटी को कम कर देगा और वहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। इसलिए स्टेरॉयड जो है कोशिश किया जाता है कि ना ही यूज करें, बहुत सीरियस केस में यूज किया जाता है। UV प्रोटेक्शन सन ग्लासेज,
यानी हम एक काला जो चश्मा पहनते हैं, तो काला चश्मा क्या होता है, धूप में जब हम पहन के चलते हैं तो जो सन से यूवी रे आता है उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है वो क्या उससे हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सन। अवॉइड इरिटेंट डस्ट वाइंड एंड स्मोक। ये क्या है, इरिटेंट पार्टिकल होते हैं, इरिटेंट सब्सटेंस होता है, डस्ट वाइंड स्मोक, ये सब क्या है, इरिटेंट पार्टिकल है। ठीक है, तो इससे हम दूर रहेंगे। ठीक है, डस्ट से दूर रहेंगे, वाइंड से, और स्मोक यानी हम स्मोक नहीं करेंगे। ठीक है, कोई स्मोक कर रहा है तो उससे भी हम दूर रहेंगे। सर्जिकल मेथड क्या है, तो इसका सर्जिकल मेथड, इसका टेरिज्म का मैनेजमेंट का सर्जिकल मेथड क्या है, तो सिंपल एक्सीजन कहता है। यानी क्या कहता है, टेरिज्म का जो टिश्यू होता है उसको एक्सीजन के द्वारा काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, कंजक्टिवल ऑटोग्राफ क्या किया जाता है, तो ट्रांसप्लांटिंग हेल्दी टिश्यू टू कवर द एरिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जहाँ पे टेरिजियम हम जहाँ पे हम जहाँ जहाँ से टेरिजियम को काट के हटाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, कॉर्निया के कोई और पार्ट से, लिम्बस साइड से कोई और कंजक्टिवा ले करके जो है वहाँ पे जहाँ से काट कर हटाया जाता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ताकि दोबारा टेरिजियम ग्रोथ ना हो। क्योंकि चांसेस रहते हैं कि अगर एक बार टेरिजियम का ऑपरेशन हो जाता है फिर दोबारा भी ग्रो करने का चांस रहता है। ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट टू प्रमोट हीलिंग। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि हीलिंग जल्दी से वो ठीक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पोस्ट सर्जरी केयर। ठीक है, पीओपी, पोस्ट ऑपरेटिव इसको बोलते हैं। पोस्ट सर्जरी केयर बोलिए चाहे उसको पोस्ट ऑपरेटिव बोलिए। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यानी जो पेशेंट का टेरिजियम का ऑपरेशन हो चुका है उसका हम क्या केयर करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सर्जरी के बाद जो 24 घंटा तक एक आई पैचिंग होता है उसको आई पैचिंग किए रहेंगे। उसके बाद जब पैच खुल जाता है उसके बाद क्या होता है, अवॉइड रबिंग या प्रेसिंग ऑफ द ऑपरेटेड आई। जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उसको रब करने से बचाएंगे। आँखों कितना लोग क्या होता है अपने हाथ से आँख को क्या करते हैं, घर्षण करने लगते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और आँख पर ज़्यादा दबाव भी नहीं देंगे। यूज सनलाइट ग्लास आउटडोर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम योर यूवी लाइट एंड डस्ट वाइंड। कहने का अर्थ है कि हमेशा सन ग्लास उस समय हम पहनेंगे जो कि हमारी यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा, डस्ट से भी बचाएगा और हवा के झोंका से भी बचाएगा। ठीक है, सन ग्लासेज का बहुत ही एडवांटेज है। अगर सन ग्लास हम यूज़ करते हैं ना, धूप में यूज़ करते हैं या ऐसे दिन में यूज़ करते हैं तो हमें एक यूवी लाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ है कि बाहर से जो धूलकण मिट्टी डस्ट आ रहे हैं या हवा का जो प्रेशर लग रहा है आँखों में, ठीक है, तो उससे हमारे आँखों को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड। टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑपरेशन के बाद 20 से 30 दिन तक क्या होता है, पेशेंट को स्टेरॉइड यूज करने को सलाह भी दिया जाता है ताकि वो जल्दी हील हो जाए। ठीक है, तो ये रहा मेरा टेरिजियम का जो पूरा तरीके से हर डायमेंशन को हमने इसमें मेंशन किया है। हमने क्या बताया है, तो इसमें टेरिजियम का हम पहले इसको हमने बारे में डिस्क्राइब किया, उसको हमने उसको डिफाइन किया है, डेफिनेशन बताया हमने उसको। ठीक है, डेफिनेशन बताया है, उसका हमने क्या बताया है, तो टेरिजियम का हमने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिम्टम क्या है, कॉजेक्टिव फैक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया है कि टेरिजियम का ग्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, टेरिजियम का पार्ट का क्या क्या नाम है उसका। ठीक है, और कितने टाइप का टेरिजियम ग्रो करता है और कौन सा टेरिजियम को किस ग्रेड में डिवाइड किया गया है, सब हमने ग्रेडिंग के बारे में बताया, डॉक्टर ग्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसका मैनेजमेंट बताया कि इसका हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसका लोकेशन क्या होता है। ठीक है, नॉन सर्जिकल, इसका मैनेजमेंट में नॉन सर्जिकल, सर्जिकल मेथड, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ये सारी के सारी जितने भी डायमेंशन होते हैं टेरिजियम से रिलेटेड सारे हमने डायमेंशन बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। ठीक है, मुझे कभी कभी अपने आप में अफसोस भी होता है कि
शायद मेरी कंटेंट अच्छी नहीं है इसलिए शायद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग को अगर अच्छा लगे तो जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई तरह का डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जा करके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।